नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम अनुसूचियों के संबंध में चर्चा कर रहे थे। आज उसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हुए अनुसूची नंबर 7 से 12 तक चर्चा करेंगे। अनुसूची नंबर 7। इस अनुसूची में क्या दिया गया? इस अनुसूची में शक्तियों के विभाजन को दर्शाया गया है। यहाँ 3 प्रकार की सूचियां होती हैं। कौन कौन सी होती हैं वो? समवर्ती सूची, संघ सूची और राज्य सूची। समवर्ती सूची पे कानून बनाने का अधिकार है वो केंद्र और राज्य सरकार दोनों को होता है। संघ सूची पे कानून बनाने का अधिकार केवल केंद्र सरकार का और राज्य सूची पे कानून बनाने का अधिकार केवल राज्य सरकार का होता है। हमारे मूल संविधान में समवर्ती सूची में 47 विषय दिए गए थे, संघ सूची में 97 विषय और राज्य सूची में 66 विषय दिए गए थे। लेकिन वर्तमान समय में समवर्ती सूची में 52 विषय हैं, संघ सूची में 100 विषय और राज्य सूची में 61 विषय दिए गए हैं, जिन पे कानून बनाने का अधिकार है वो केवल राज्य सरकार को होता है। यहाँ राज्य सूची से 5 विषय निकालकर किस में जोड़ दिए गए? समवर्ती सूची में जोड़ दिए गए। कब जोड़े गए ये 42वें संविधान संशोधन 1976 के फलस्वरूप जोड़े गए थे। उस वक्त हमारे प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी और राष्ट्रपति थे फखरुद्दीन अहमद अली। संघ सूची में 3 नए विषय जोड़े गए। वो कब जोड़े गए दोस्तों? तो वो जोड़े गए 88वें संविधान संशोधन 2003 द्वारा 3 नए विषय जोड़े गए। किस सूची में जोड़े गए? ये संघ सूची में जोड़े गए। इनके फलस्वरूप 3 नए विषय जोड़े गए तो विषयों की संख्या हो गई 100, जिसपे केवल और केवल केंद्र सरकार कानून बना सकती है। ये थी अनुसूची नंबर 7। अगली अनुसूची आती है नंबर 8। 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो यह अनुसूची भाषाओं से संबंधित है। इस अनुसूची में हमारे मूल संविधान में 14 भाषाओं को जगह दी गई थी, लेकिन वर्तमान समय में कितनी भाषाओं को जगह दी गई है? तो 22 भाषाओं को जगह दी गई है। कौन सी भाषा कब जोड़ी गई वो मैं आपको बता रहा हूँ। 15वें नंबर की भाषा है वो है सिंधी। यह 21वें संविधान संशोधन के फलस्वरूप जोड़ी गई। फिर नंबर 16, 17 और 18 3 भाषाएं एक साथ जोड़ी गई। वो कौन कौन सी भाषाएं हैं? मणिपुरी, कोंकणी और नेपाली। ये तीनों भाषाएं एक साथ में जोड़ी गई। किस संविधान संशोधन के फलस्वरूप जोड़ी गई? तो ये 71वें संविधान संशोधन के फलस्वरूप जोड़ी गई। इससे आगे नंबर 19, 20
21, 22 ये चारों भाषाएं एक साथ जोड़ी गई। कौन कौन सी भाषाएं जोड़ी गई? बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। ये भाषाएं कब जोड़ी गई? तो ये भाषाएं 92वें संविधान संशोधन के फलस्वरूप जोड़ी गई। इस प्रकार से हमारे संविधान की अनुसूची 8 में वर्तमान समय में 22 भाषाओं को शामिल किया गया है। अगली अनुसूची नंबर 9 किससे संबंधित है? तो अनुसूची नंबर 9 है वो भूमि सुधार से संबंधित है। इस अनुसूची में सन 1973 से पहले के विषयों पर न्यायिक पुनरावलोकन नहीं किया जा सकता। इसीलिए इस अनुसूची को दोस्तों संविधान का कब्रिस्तान भी कहा जाता है। इस अनुसूची को क्या कहते हैं? संविधान का कब्रिस्तान। याद रखना आपको 9वीं अनुसूची किससे संबंधित है? भूमि सुधार से संबंधित है। इस अनुसूची में सन 1973 से पहले के जो भी विषय हैं उन पे न्यायिक पुनरावलोकन नहीं किया जा सकता। इसीलिए इस अनुसूची को संविधान का कब्रिस्तान कहते हैं। इससे आगे अनुसूची नंबर 10। अनुसूची नंबर 10 किससे संबंधित है? तो ये है दल बदल से संबंधित। दल बदल से क्या तात्पर्य है कि जब भी कोई राजनीतिक पार्टी से एक नेता निकलकर दूसरी राजनीतिक पार्टी में चला जाता है तो वो कहलाता है दल बदल। इस अनुसूची को जोड़ने का श्रेय हमारे प्रधानमंत्री राजीव गांधी को जाता है। ये इन्हीं के समय जोड़ी गई थी। कब जोड़ी गई थी ये? तो ये 52वें संविधान संशोधन 1985 के तहत जोड़ी गई थी। दल बदल से संबंधित अनुसूची है वो नंबर 10 पे है। इससे आगे वाली अनुसूची है वो अनुसूची नंबर 11। अनुसूची 11 किससे संबंधित है दोस्तों? तो यह अनुसूची पंचायती राज से संबंधित है। यह अनुसूची कब जोड़ी गई? तो यह अनुसूची 73वें संविधान संशोधन 1993 के फलस्वरूप जोड़ी गई। इस अनुसूची के तहत पंचायती राज को 29 विषय सौंपे गए हैं। याद रखना है 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो यह है पंचायती राज से। इस अनुसूची में कितने विषय पंचायती राज को सौंपे गए हैं? तो वो हैं 29 विषय। अगली अनुसूची आती है नंबर 12। 12वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो 12वीं अनुसूची संबंधित है दोस्तों नगर पालिकाओं से।
यह अनुसूची कब जोड़ी गई? तो यह अनुसूची 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में आया था और वो लागू कब हुआ था? 1993 में। उस वक्त यह अनुसूची जोड़ी गई थी। इस अनुसूची में 18 विषय नगर पालिकाओं को सौंपे गए। तो ये थी दोस्तों अपनी 7 से लेकर 12 तक अनुसूचियाँ। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं तथा चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।